हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स के बारे में। देखिए, इनोलाइजेबल कीटोन्स का मीनिंग होता है जो कि इजीली इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, इनोलाइजेबल कीटोन्स का हैलोजिनेशन एसिड या बेस की प्रेजेंस में करवाया जा सकता है और इससे एक या ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स हैलोजन से रिप्लेस होते हैं और उससे अल्फा हैलोकीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये हो गया कीटोन और ये हो गया इसका अल्फा हाइड्रोजन। जब इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ एसिड या बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उससे अल्फा हैलोकीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन की। तो देखिए, कीटोन्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है और उसको प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव किया जा सकता है। अब अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल से जो एनायन बनता है उसको हम इनोलेट आयन कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कीटोन्स का जो बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन है उसमें इनोलेट आयंस इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं। अब इस प्रोसेस को हम बेस कैटालाइज्ड नहीं कह के बेस प्रोमोटेड या बेस इंड्यूस्ड हैलोजिनेशन कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में बेस स्टोकियोमेट्रिकली कंज्यूम होता है। देखिए, कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करें तो उसमें कैटलिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन इस रिएक्शन में बेस कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम इसको बेस कैटालाइज्ड नहीं कह के बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये एक स्लो स्टेप होता है, इसलिए हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। देखिए, सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो उससे इस कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। फिर सेकेंड स्टेप में हैलोजन इस कार्ब एनायन पर अटैक करेगा और अल्फा हैलोकीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की। तो देखिए, कीटोन्स में जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर शो करते हैं। इस वजह से जो अल्फा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कीटोन्स के बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन को रिटार्ड कर देते हैं। इसी वजह से अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का जो हैलोजिनेशन है वो उस अल्फा कार्बन पर होगा जिससे कि कम एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। देखिए, इस कंपाउंड में ये दोनों हो जाएंगे अल्फा कार्बन। अब इससे एक एल्काइल ग्रुप अटैच है और इससे कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इस हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। तो इसी वजह से जो हैलोजिनेशन है वो इस कार्बन पर होगा। या हम कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो रिएक्शन में बनने वाले कार्ब एनायन को डीस्टेबलाइज कर देता है। फिर बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन की। तो देखिए, इस रिएक्शन में एसिड कंज्यूम नहीं होता है, इसी वजह से हम इस रिएक्शन को एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन कहते हैं और इससे भी अल्फा हैलोकीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले कीटोन का प्रोटोनेशन होगा और उससे ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। फिर ये ऑक्सोनियम आयन वाटर की प्रेजेंस में एक H+ आयन रिलीज करेगा और इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस इनॉल फॉर्म की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो उससे प्रोटोनेटेड ब्रोमोकीटोन का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और अल्फा ब्रोमोकीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, ये ब्रोमाइड आयन और यहाँ से जो H+ आयन रिलीज होता है वो HBr के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए, अल्फा ब्रोमोकीटोन की बात करें
तो इससे जो हैलोजन अटैच हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। इसी वजह से मोनोहैलो कीटोन्स प्रोटोनेशन और इनोलाइजेशन के लिए लेस टेंडेंसी शो करते हैं और उनको आइसोलेट करना इजी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हैलोजिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। देखिए, अगर हम एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन की बात करें तो वो एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन पर डिपेंड करता है। मीन्स अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में हैलोजन की पोजीशन इनॉल फॉर्म के फॉर्मेशन पर डिपेंड करती हैं। मीन्स कौन सी इनॉल फॉर्म इजीली बनती हैं उस पर हैलोजन अटैच होगा। जैसे अगर हम 2-ब्यूटेनॉन की बात करें तो उसमें ये 2 इनोलिक फॉर्म बनती हैं। अब ये इनोलिक फॉर्म इस मिथाइल ग्रुप की वजह से ज़्यादा स्टेबल होती हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो सकता है और इस इनॉल फॉर्म में इस कार्बन के साथ और कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये लेस स्टेबल होगी। तो इस केस में जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं उसमें हैलोजन एटम मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा पोजीशन पर अटैच होगा। जैसे इस कंपाउंड का एसिड की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करते हैं तो जो हैलोजन है वो इस अल्फा कार्बन पर अटैच होगा। तो अगर हम कीटोन्स के हैलोजिनेशन की बात करें तो बेस की प्रेजेंस में इनोलेट एनायंस बनते हैं और एसिड की प्रेजेंस में इनॉल इंटरमीडिएट्स बनते हैं।